आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रकार है हमारा योगात्मक अभिक्रिया और या संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि योग करने से बने हुई अभिक्रिया क्या कहलाएगी, या फिर संयोजन करने से जो अभिक्रिया बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। अच्छा देखो कैसे, दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकारक के बारे में आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। क्रियाकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्रियाकारक कहते हैं। जैसे कोयले का दहन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या ले रहे हैं, क्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये क्रियाकारक है। तो ये दो है या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो ये मिलकर एक उत्पाद बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें देखो कोयले का दहन या कोयले का जलना एक तरीके से संयोजन अभिक्रिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो क्या है कि कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं। ये एक तरीके से संयोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से मैग्नीशियम का दहन, ये ज़्यादातर जो दहन वाली अभिक्रियाएँ होती हैं वो ज़्यादातर संयोजन अभिक्रियाएँ होती है। जैसे देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये जब भी ऑक्सीजन के साथ में होता है तो इसका मतलब है ये दहन है। यानी कि जब भी कोई हम चीज़ जलाते हैं तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो ये मैग्नीशियम का जो फिता है या रिबन है, उसको हम जब जलाते हैं तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो ये एक उत्पाद बन गया। तो ये भी एक तरीके से संयोजन अभिक्रिया है। इसी तरीके से एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण क्या है, जैसे ये एथीन है, ठीक है, एथीन में हाइड्रोजन जुड़ता है, तो ये क्या बन गया, अपना एथेन बन गया। तो ये निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। ये हम उत्प्रेरक वगैरह के बारे में आगे की वीडियो में देखेंगे, आगे के वीडियो के बारे में वीडियो में जानेंगे। अब देखो संयोजन अभिक्रिया के और भी उदाहरण है। जैसे देखो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना भुजा हुआ चूना। आपने देखा होगा जब हम घर में कलाई से पुताई कराते थे पहले, आजकल तो पुट्टियाँ कराने लग गए, लेकिन जब हम पहले घरों में देखते थे कलाई लेके आते थे, उनसे हम पुताई करते थे। तो जो हम लेके आते थे बाज़ार से, वो क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना भुजा हुआ चूना। फिर हम घर में लाकर उसको पानी में डालते थे, पानी डालते थे तो फिर उसका हम चूने वाली कलाई बना लेते थे। तो पानी डालते थे तो वो क्या बन जाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो लाते थे तो वो तो था बिना भुजा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। और जैसे ही जल डाला तो यानी कि ये देखो जल आ गया, इसमें तो जल आ गया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से भुजा हुआ चूना, यानी कि भुज गया, तो ये भुजा हुआ चूना। और जब इस तरीके से करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो, और जैसे हम पानी डालते थे तो उसमें से एकदम आग उबलता था और एकदम तेज़ी से पानी गर्म हो जाता था। तो एक तरीके से मतलब क्या है, उसमें ऊष्मा निकल रही है, यानी कि ऊष्मा निकलती थी। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम पानी डाल देते थे, जो कलाई बन जाती थी, उसको हम क्या करते थे, दीवारों पे सफ़ेदी करते थे, यानी कि दीवार को पोतते थे। तो दीवारों को पोतते थे तो ये दीवारें कैसे हो जाती, सफ़ेद चमकने लगती थी। वो क्यों चमकने लगती थी, देखो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो जैसे ही हमने दीवार को पोता तो हमारे चारों तरफ वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करता था, और क्रिया करके क्या बना लेता था, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाती थी, जिससे हमारी दीवारें एकदम शाइन चमकदार बन जाती थी। और ये कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, संगमरमर। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि संगमरमर का सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन एग्जाम में, RBSc बोर्ड में। तो ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना भुजा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भुजा हुआ चूना। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से अभिक्रिया कर लेता था तो क्या बन जाता था, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, संगमरमर। ये एक तरीके से आपकी क्या है, संयोजन अभिक्रिया। अब इसे ही मैं देखो, जैसे ये ऊष्मा निकल रही है, तो किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और किसी अभिक्रिया में ऊष्मा लेती है कोई अभिक्रिया। तो इसी आधार पर दो और प्रकार और निकल के आते हैं हम हमारे अभिक्रिया के, कौन कौन से,
एक तो ऊष्मा छेपी और एक ऊष्मा शोषी। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मा छेपी। छेपी एकदम ऐसा नहीं लग रहा है बाहर निकाल रहा है, इसको इंग्लिश में तो देखो एग्जो निकल रहा है, एग्जिट हम बोलते हैं, कहीं लिखा होता है जब बाहर निकलते हैं तो एग्जिट, यानी एग्जो, एग्जो यानी बाहर निकालना ही होता है एक तरीके से, यानी छेपी, छेपी बाहर निकाल रही है, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। यानी कि जब कोई अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें जो उत्पाद मिल रहा है उसके साथ साथ में ऊष्मा मिल रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी। जैसे हमने ऊपर अभिक्रिया देखी कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, हमने जब हाइड्रोजन से करो हाइड्रोक्साइड या जल से करवाई तो ऊष्मा निकल रही थी, तो वो एक तरीके से ऊष्मा छेपी अभिक्रिया थी। देखो इसके और भी उदाहरण देखो, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन भी क्या है, एक तरीके से ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे मेथेन गैस है ये, इसका जैसे ही हमने दहन करवाया तो क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है और हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड निकल जाता है और ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, ऊर्जा निकलती है। तो ये एक तरीके से क्या गई, ऊष्मा छेपी, यानी कि जिसमें ऊर्जा निकलती है वो ऊष्मा छेपी कुल मिला के बात है। तो उदाहरण याद रखना, प्राकृतिक गैस का दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। अच्छा, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन एक तरीके से ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। जैसे देखो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज है, तो हम जब श्वसन क्रिया करते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जो हमारे खाने के द्वारा जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ था उससे अभिक्रिया करके क्या निकालते हैं हम श्वसन में, CO2 बाहर निकालते हैं, तो ये CO2 बाहर निकल गई। इसके अलावा जल के अणु भी ये बनते हैं, और साथ में ही जब हम श्वसन करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त करती है। यानी कि हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ऊर्जा हमें भोजन से तो प्राप्त होती है, लेकिन हम जब तक श्वसन नहीं करेंगे तो ऊर्जा प्राप्त ही नहीं होगी। तो यानी कि भोजन के द्वारा जो भी हमने ग्लूकोज प्राप्त किया है, तो जब हम श्वसन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। यह उदाहरण हो गए। इसी तरीके से जैसे साग सब्जियां या जो वनस्पति ये चीज़ें होती हैं उनका विघटन या कंपोस्ट करना भी एक तरीके से क्या होता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। यह आपको समझ में आ गया होगा ऊष्मा छेपी क्या है। अब हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। देखो ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को क्या करना पड़ता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा लेनी पड़ती है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के द्वारा क्या किया जाता है, ऊष्मा का ग्रहण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कलमी सोर में क्या है, KNO3 का महीन चूर्ण या यूरिया डालते हैं। डालने पर क्या करता है, तापमान कम हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये ऊष्मा को ग्रहण करता है, ये एक तरीके से ऊष्मा शोषी होती है। जैसे और भी उदाहरण देखते हैं हम, जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो हमने पिछली अभिक्रिया में देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट बना था। अब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि ऊष्मा चाहिए इसको। जब ये गर्म करते हैं यानी कि ऊष्मा लेता है, ये किस में टूट जाता है वापस, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो ये एक तरीके से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। इसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण भी ऊष्मा शोषी है। कैसे, देखो जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं पेड़ पौधे, तो उनको किस किस की ज़रूरत होती है, CO2 तो लेते ही हैं वो, इसके अलावा जल की आवश्यकता होती है उनको, इसके अलावा सूर्य से क्या लेते हैं, वो ऊष्मा लेते हैं, या प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है उसी से क्या करते हैं, वो ऊष्मा लेते हैं, और ऊष्मा लेकर क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। यही ऑक्सीजन के गैस हम क्या करते हैं, श्वसन के द्वारा हम लेते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। अच्छा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी है, जबकि प्रकाश संश्लेषण कैसी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। आगे देखो,
जैसे नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। ये इस तरीके से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हुई। आगे हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप बने रहना नेक्स्ट वीडियो और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो।